नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। आप देख रहे हैं न्यूज 18 और बात बाढ़ की करते हैं। जिस हाहाकार हर तरफ देखने को मिल रहा है। यूपी के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। काशी में घाटों के बाद अब सड़कों पर भी सैलाब आ चुका है। पीएम मोदी ने पीड़ितों की मदद के लिए प्रशासन को हर संभव मदद के निर्देश दिए हैं। हमीरपुर में यमुना और बेतवा का जलस्तर लोगों के लिए काल बन गया। साथ ही प्रयागराज में लोग बारिश और बाढ़ के डबल अटैक से जूझ रहे हैं। वहीं पहाड़ों पर भी लगातार बारिश जारी है, जिसकी वजह से सहारनपुर में छोटी नदियां कहर बरपा रही हैं। तो बाढ़ की ये लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर। धर्म नगरी काशी की बात करें, गंगा नदी का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। बाढ़ से वाराणसी का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। पीएम मोदी ने बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन से फोन पर बात की, लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। वाराणसी में गुस्से में गंगा, सड़क पर पानी का सैलाब, घरों में पानी, बेसुध जिंदगानी। पीएम मोदी ने दिए मदद के निर्देश। मदद में जुटे मंत्री और प्रशासन। काशी में गंगा लाल निशान के पार। काशी के घाटों पर अपने अंदर समाहित करने वाली गंगा अब शहर की सड़कों पर कब्जा बना लिया है। गंगा के किनारे बसे कॉलोनियों में बाढ़ का पानी कहर बरपा रहा है। लोग घरों की छत पर रहने को मजबूर हैं। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वाराणसी में इस बार गंगा के बड़े जलस्तर ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, ऐसी तस्वीरें कह रही हैं। मैं इस वक्त बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ट्रामा सेंटर जाने वाली सड़क पर खड़ा हूं, जो सामने घाट से जुड़ती है। और ये आप देखिए कि इस वक्त ये पूरी सड़क आधी से ज्यादा गंगा में समाई हुई है। यहाँ पर बड़ी गाड़ियां चलती हैं, आप तस्वीरों में देख भी रहे होंगे। यहाँ ट्रक चल रहे हैं, ऑटो चल रही हैं, कार चल रही हैं। और ये मेन सड़क है, चूंकि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को सामने घाट, या यूं कह सकते हैं रामनगर चंदौली से भी जोड़ती है। तो ऐसे में पहली बार यहाँ पर इतना गंगा का जल जो है पहुंचा है। और ये देखिए, जहाँ पर ट्रक चलते हैं वहाँ पर नाव चल रही है। मैं आपको नाव की तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये नाव खड़ी हुई है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि पहली बार यहाँ पर इतना पानी आया है। क्या कब से पानी आ गया? कभी यहाँ पर तो पानी नहीं आता था गंगा? नहीं सर, कभी नहीं आता था। ये रात से पानी बढ़ा है सर। अच्छा जी, खाने पीने की भी आफत हो गया है सर। आपको क्या ये पानी क्यों अचानक पहली बार गंगा जी सड़क पर कैसे आ गई? सर, ये पानी जो है, ये जो पानी आ रहा है बांधों से, जो ये पानी उसके लिए बहुत खतरनाक है। काशी में गंगा ने अपना रौद्र रूप ले लिया है। गंगा किनारे बसे लोग अब दहशत में जीने को मजबूर हैं। इसी बीच वाराणसी के सांसद पीएम मोदी ने प्रशासन से बात की और पीड़ितों को हर संभव मदद देने के निर्देश दिए हैं। हालांकि वाराणसी प्रशासन की ओर से बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत और बचाव कार्य पहले ही जारी है। वाराणसी में गंगा के साथ साथ वरुणा नदी भी उफान पर है। ट्रांस वरुणा में रहने वाले लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। वरुणा किनारे बसे बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए मंत्री नीलकंठ तिवारी के साथ पुलिस कमिश्नर और डीएम खुद राहत कार्य में जुटे हैं। काशी में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा किनारे बने घाट बाढ़ में डूब चुके हैं। मां गंगा की आरती घाटों के बजाय सड़क पर हो रही है। मोक्ष की नगरी में अंतिम संस्कार गलियों में हो रहे हैं। यानी बाढ़ ने काशी की परंपरा को अस्त व्यस्त कर रखा है। अब लोग मां गंगा से गुस्सा कम करने की गुहार लगा रहे हैं। केंद्रीय जल आयोग ये उम्मीद जता रहा है कि 2 दिन बाद गंगा का जलस्तर ठहरेगा। लेकिन फिलहाल की जो तस्वीरें हैं वो बेहद परेशान करने वाली हैं, बेहद डराने वाली हैं। क्योंकि अब जब यहाँ तक पानी आ गया है
तो अब जो मुख्य शहर है जहां पर कभी गंगा का पानी नहीं आता था, अब गंगा लगातार उस ओर बढ़ रही है। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और कुछ यही स्थिति संगम नगरी प्रयागराज की भी है। इन दिनों गंगा, यमुना और टोंस नदी में बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से पूरा का पूरा शहर ही जलमग्न हो गया है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा। लोग घरों की पहली मंजिल को भी छोड़कर छतों पर रहने को मजबूर हो गए हैं। संगम नगरी प्रयागराज की तस्वीरें अब डराने लगी हैं। तीन दिन से हो रही बारिश के साथ गंगा और यमुना में आई बाढ़ से स्थिति भयावह होने लगी है। यानी प्रयागराज के लोग इन दिनों मॉनसून के डबल अटैक से जूझ रहे हैं। बाढ़ के कारण नीचे घरों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है, वहीं छत पर सहारा लेने वालों को बारिश परेशान कर रही है। शहर के कई इलाकों में सड़क डूबने के कारण नाव का ही सहारा बचा है। नीचे भी पानी है, ऊपर भी पानी बरस रहा है, कैसे रहें? कोई मदद नहीं मिल रही है, कैसे रहेंगे? हमें कोई मदद नहीं मिली है। रोज आना जाना हो रहा नाव से, पानी बढ़ता चला जा रहा है, कम होने का नाम ही नहीं है। बहुत परेशानी हो रही है, पूरा घर भर चुका है पानी से। किस तरह से? रोज नाव से आते हैं सामान लेकर, यही नाव चल रही है, इसी से सुकून है थोड़ा बहुत, नहीं तो फिर फंसे हैं पानी में। ये तस्वीरें राजापुर इलाके की हैं, जहां लोगों के लिए नाव का ही सहारा है। जानवर भी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, क्योंकि बाढ़ का पानी अब रिहायशी इलाकों में घुसने लगा है। दरअसल गंगा और यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रयागराज में राजापुर, करेली, छोटा बघाड़ा और दारागंज समेत निचले इलाकों को बाढ़ का पानी पूरी तरह अपने आगोश में ले चुका है। जहां गाड़ियां दौड़ती थीं, आज नावें चल रही हैं। लोगों की मदद के लिए पीएससी की फ्लड कंपनी, एसडीआरएफ के साथ एनडीआरएफ की टीमें लगातार पीड़ितों की मदद में जुटी हैं। बारिश के बावजूद बाढ़ ग्रस्त इलाकों में प्रशासन की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। प्रयागराज से न्यूज़ 18 के लिए सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। तस्वीरें देखिए आपने, लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में यही हाल, यही आलम इस वक्त। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे। नहीं दे रहे थे। हरदोई से मैदानी इलाकों में बाढ़ ने अब विकराल रूप ले लिया है। आपको दिखाते हैं सहारनपुर की तस्वीरें, जहां पर लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। बाढ़ की आफत, सड़क पर सैलाब, मजबूरी की यात्रा, खतरे को दावत। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश से मैदानी इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। तस्वीरें सहारनपुर की हैं, जहां बरसाती नदियों में आई बाढ़ ने अब सड़कों को अपनी आगोश में ले लिया है। लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने के लिए मजबूर हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। यात्रियों से भरी बस इस तेज धारा को पार कर रही है। वहीं नदी पार करते वक्त एक बाइक सवार बाढ़ में फंस गया, जिसे ग्रामीणों की मदद से बचाया गया। दरअसल शिवालिक की पहाड़ियों में लगातार बारिश से इलाके की लिंक नदियां उफान पर हैं। बेहट इलाके के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुसने लगा है। शाकुंभरी देवी मंदिर इलाके में भी बाढ़ का पानी भर चुका है। मंदिर दर्शन के लिए आए कई श्रद्धालु बाढ़ में फंस गए, जिन्हें मंदिर प्रशासन की तरफ से बचाया गया। सहारनपुर से न्यूज़ 18 के लिए देवेश त्यागी की रिपोर्ट।
और जिस तरह से बारिश अब भी हो रही है पहाड़ों पर, उससे लगता नहीं कि आने वाले 2-3 दिनों में लोगों को राहत मिलने वाली है। और ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ गई है। लोग इंतजार में है कि प्रशासन की ओर से मुकम्मल मदद मिले। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, खबरों का सिलसिला जारी है।